वैशाख मास में भूलकर भी ना करें ये 10 का। हिंदी पंचांग का दूसरा महीना वैशाख शुरू हो गया है। ये महीना 23 मई तक रहेगा। वैशाख में अक्षय तृतीया 10 मई और बुद्ध पूर्णिमा 23 मई जैसे बड़े व्रत पर्व आएंगे। इस महीने में सूर्य अपने पूरे प्रभाव में रहता है, इस वजह से गर्मी रहेगी। इसी वजह से वैशाख महीने में जल और छाया दान करने का महत्व काफी अधिक है। वैशाख मास का महत्व। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार इसी माह से त्रेतायुग का आरंभ हुआ था। इसी वजह से इसका धार्मिक महत्व बढ़ जाता है। इस माह को माधव नाम से भी जाना जाता है। माधव विष्णु का एक नाम है। इस माह में विष्णु भगवान की पूजा का खासा महत्व है। अब जानते हैं वैशाख मास में कौन कौन से काम करने चाहिए। 1. वैशाख माह में पवित्र नदियों में स्नान करना शुभ माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि इस माह में पवित्र नदी में स्नान करने से देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। 2. इस माह में दान करना पुण्य माना जाता है, इसलिए इस माह में जरूरतमंदों को भोजन, वस्त्र और धन का दान करने से सौभाग्य में वृद्धि हो सकती है। 3. वैशाख माह में कई देवी देवताओं की पूजा विधिवत रूप से करने का विधान है, जिनमें से विशेष रूप से भगवान विष्णु, माता लक्ष्मी, भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा करें। अपनी श्रद्धा के अनुसार इस माह में भंडारा करना भी शुभ माना जाता है। 4. वैशाख माह में सभी देवी देवताओं के मंत्रों का जाप विशेष रूप से करें। ऐसा करने से उनकी कृपा जातक के ऊपर बनी रहती है और मनोवांछित फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। 5. वैशाख माह में पितरों के लिए पिंडदान करना उत्तम फलदायी माना जाता है। ऐसा करने से व्यक्ति को पितृ दोष से छुटकारा मिल सकता है और शुभ फलों की भी प्राप्ति हो सकती है। 6. वैशाख मास में जल दान का विशेष महत्व है। देवताओं, पितरों तथा ऋषियों को प्याऊ अत्यंत प्रिय है। जो प्याऊ लगाकर लोगों की प्यास बुझाता है, उस पर ब्रह्मा, विष्णु और शिव आदि देवता प्रसन्न होते हैं। वैशाख मास में जल की इच्छा रखने वाले को जल, छाया चाहने वाले को डोट, छाता और पंखे की इच्छा रखने वाले को पंखा देना चाहिए। इसके अलावा इस महीने में जितना हो सके उतना पानी का दान करें। कहीं प्याऊ लगा सकते हैं। प्याऊ लगाना संभव नहीं है तो किसी प्याऊ में मटके का दान करें। यह भी संभव नहीं है तो घर आने वाले लोगों को और अपने आसपास के लोगों ठंडा पानी जरूर दें। 7. शिवलिंग पर रोज सुबह ठंडा जल चढ़ाएं। ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। इसके बाद शिवलिंग पर चंदन का लेप करें। 8. किसी मंदिर में छायादार वृक्ष का पौधा लगाएं और उसकी देखभाल करने का संकल्प लें। 9. अपने घर में स्थापित बाल गोपाल की प्रतिमा का भी ठंडे जल से अभिषेक करें। विष्णु जी और महालक्ष्मी की भी विशेष पूजा जरूर करें। 10. किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पंखा, खरबूजा, अन्य फल, अन्न आदि का दान करना चाहिए। वैशाख महीने में पूजा और यज्ञ करने के साथ ही एक समय भोजन करना चाहिए। अब बात उन कामों की जिन्हें वैशाख मास नहीं करना चाहिए। 1. वैशाख मास में सुबह देर तक सोने से बचना चाहिए। इन दिनों में सूर्योदय जल्दी हो जाता है, ऐसे में जल्दी उठें और उगते सूर्य को जल चढ़ाएं। अच्छे स्वास्थ्य के लिए कुछ देर व्यायाम जरूर करें। उठने में देरी करेंगे तो गर्मी बढ़ जाएगी और व्यायाम करने का मन नहीं होगा। 3. इस महीने में मांसाहार, शराब और अन्य हर तरह के नशे से दूर रहें। 4. वैशाख माह में भूमि पर ही शयन करना चाहिए और एक समय ही भोजन करना चाहिए। इससे सभी तरह के रोग और शोक मिट जाते हैं। 5. वैशाख माह में शरीर पर तेल मालिश नहीं करवानी चाहिए। 6. गर्मी के दिनों में धूप में बहुत ज्यादा घूमने से बचना चाहिए। अगर धूप में जाना बहुत जरूरी हो तो छाता लेकर जा सकते हैं। 6. वैशाख मास के देवता भगवान मधुसूदन हैं, यानी कि भगवान कृष्ण माने जाते हैं। इसलिए इस महीने में लहसुन, प्याज का त्याग करना चाहिए। तली भुनी चीजें भी नहीं खानी चाहिए। आप चाहें तो इस महीने में बेल खा सकते हैं। 8. 2 बार से ज्यादा भोजन नहीं करना चाहिए। 9. सूर्यास्त के बाद खाना नहीं खाना चाहिए। 10.
वैशाख मास में कांस्य के पात्र में भोजन करना, खाट पर सोना, घर में नहाना, निषिद्ध पदार्थ खाना नहीं चाहिए। 11. खान पान को लेकर लापरवाही न करें। गर्मी के दिनों में उचित मात्रा में पानी जरूर पिएं। खाने में ऐसी चीजें लें जिन्हें पचाना आसान हो। जहां तक संभव हो सके ताजा खाना ही खाएं। बासी खाना खाने से बचें क्योंकि गर्मी की वजह से खाना जल्दी खराब हो जाता है। इन चीजों का वैशाख माह में करें दान। 1. तिल। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार वैशाख के महीने में तिल का दान करना सबसे शुभ माना गया है। मान्यता है कि इस महीने तिल या फिर तिल से बनी वस्तुओं का दान करने से पितृदोष से मुक्ति मिलती है और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इतना ही नहीं, वैशाख के महीने में सूर्यदेव और भगवान विष्णु की पूजा के बाद तिल जल में प्रवाहित करने से कई गुना ज्यादा लाभ मिलता है और जीवन में सुख शांति आती है। 2. जौ। दूसरी वस्तु जिसके बारे में बात करने जा रहे हैं उसका नाम है जौ। धर्म शास्त्रों की माने तो वैशाख के महीने में साबुत जौ या फिर जौ का आटा दान करना बेहद ही शुभ फलदायी माना गया है। शास्त्रों में जौ के दाने को स्वर्ण के दान के बराबर फलदायी माना गया है। जौ का प्रयोग यज्ञ में भी अनिवार्य रूप से किया जाता है, इसलिए इस महीने में ब्राह्मणों को दान में जौ जरूर देना चाहिए। 3. गुड़ का दान। ज्योतिष शास्त्र में वैशाख माह में गुड़ का दान महादान माना जाता है। गुड़ का दान करने से आपकी कुंडली में सूर्य की स्थिति मजबूत होती है, जिसके कारण आपको करियर में तरक्की मिलती है। इसके साथ ही समाज में आपका मान सम्मान बढ़ता है, इसलिए आप गुड़ या फिर इससे बनी चीजों का दान अवश्य करें। 4. पादुका एवं चटाई। शास्त्र कहते हैं कि जो विष्णुप्रिय वैशाख मास में किसी जरूरतमंद व्यक्ति को पादुका या जूते चप्पल दान करता है, वह यमदूतों का तिरस्कार करके भगवान श्री हरि के लोक में जाता है। निद्रा से दुख का नाश होता है, निद्रा से थकावट दूर होती है, इसलिए जो मनुष्य तिनके या खजूर आदि के पत्तों से बनी हुई चटाई दान करता है उसके सारे दुखों का नाश हो जाता है और परलोक में उत्तम गति को पाता है। 5. वस्त्र, फल और शरबत। जो वैशाख मास में पहनने के लिए कपड़ों का दान करता है वह इसी जन्म में सब सुखों से संपन्न हो जाता है। इसी प्रकार जो इस गर्मी के महीने में फल और शरबत का दान देता है उससे उसके पितृ प्रसन्न होकर आशीर्वाद प्रदान करते हैं और दान देने वाले के सारे पाप कट जाते हैं। दही, खांड और चावल दान करने से मनुष्य को पूर्ण आयु और संपूर्ण यज्ञों का फल प्राप्त होता है। इसी प्रकार घी का दान करने वाला मनुष्य अश्वमेघ यज्ञ का फल पाकर विष्णुलोक में आनंद का अनुभव करता है। इसके साथ ही साथ वैशाख माह में अधिक मात्रा में आम आने लगते हैं, ऐसे में आप इस फल का दान दे सकते हैं। 6. सत्तू। वैशाख माह में सत्तू का दान देना लाभकारी माना जाता है। सत्तू का संबंध ग्रहों के राजा सूर्य और गुरुदेव बृहस्पति से है, इसलिए इस माह सत्तू का दान देने से कुंडली में इन दोनों ग्रहों की स्थिति मजबूत होती है। इसलिए अपनी श्रद्धा के अनुसार सत्तू का दान देना चाहिए। यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही है। ज्योतिष और धर्म के उपाय और सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य मात्र आपको बेहतर सलाह देना है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का कोई दावा नहीं करते हैं। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके